नमस्कार, मैं संतोष कुमार छिंडावा मास्टर हत्तनवा। आप अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डाल दीजिए, आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा अध्यापक लगा दीजिए, लेकिन बच्चे को अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। इसका कारण नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं कि जो हिंदी में जो क्रियाएं होती है सिंगुलर प्लूरल के आधार पे बच्चों को ट्रांसलेशन सिखाया जाता है अंग्रेजी में, सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर। जबकि बच्चे जो हिंदी में सहायक क्रियाएं होती है उसको लिंग के आधार पर पकड़ते हैं। तो यह हिंदी में लिंग के आधार पर निर्धारण होता है, जबकि इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर। बच्चे जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते हैं कि डिफरेंस क्या है लिंग और वचन में। तो जैसे एक एग्जांपल लीजिए, राम दौड़ रहे थे और राम दौड़ रहा था। थे और था अगर देखा जाए तो थे प्लूरल है और था सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में थे और था यानी कि सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं है। अगर हम प्लूरल में बोलते हैं तो वह सम्मान सूचक होता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन सिखाया जाता है वो मतलब क्या कहते हैं कि जेंडर पर न सिखा करके सिंगुलर और प्लूरल पर सिखाते हैं। और जबकि बच्चे बचपन से हिंदी में सब कुछ जो निर्धारित करते हैं वो लिंग के आधार पर निर्धारित करते हैं कि किसको सम्मान देना है, किसको सिंगुलर बोलना है, किसको प्लूरल बोलना है, वो बच्चे अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। अब नतीजा यह निकलता है कि जो डिफरेंस है जेंडर और नंबर में वो कभी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, और कोई अध्यापक या किताब इस बात पर गौर नहीं करता कि क्यों ऐसा होता है। हर किताब में सिंगुलर को जहाँ नंबर पढ़ाया जाता है वहाँ नंबर पढ़ाया जाता है, जहाँ जेंडर पढ़ाया जाता है वहाँ जेंडर पढ़ाया जाता है, लेकिन जेंडर जो होता है और नंबर जो होता है वो कभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये कोई कहीं पर इसका जिक्र नहीं किया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करें। अगर जैसे हम कहें कि राम भगवान थे और राम भगवान था, ये दोनों हिंदी में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें इंग्लिश में ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसा डिफरेंस नहीं है तो इंग्लिश में यह डिफरेंस पैदा कैसे किया जाएगा, बच्चे को कभी कोई जानकारी नहीं दे पाता है। और नतीजा क्या निकलता है, वो जिंदगी भर बिना इन सब को जाने वो अंग्रेजी बोल भी लेगा तो उसमें गलतियां होती रहेंगी, और वो क्या कहते हैं कि डर बना रहेगा कि पता नहीं राम सिंगुलर है कि राम प्लूरल है। वो तो जानता रहेगा कि राम प्लूरल है या सिंगुलर है, लेकिन राम सिंगुलर है, हिंदी में प्लूरल क्यों लगा, इंग्लिश में सिंगुलर क्यों लगा, ये डिफरेंस है उसके समझ में नहीं आता है। इसलिए जो है आपका बच्चा कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकता है।